अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी बीफ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से बनेगी, एक नए स्टाइल से बनाएंगे आज बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है 500 ग्राम मतलब आधा किलो के बराबर गोश्त। एक इस मीडियम साइज़ की ले ली है हमने प्याज, रफली चॉप कर लीजिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा नमक और हाफ़ टी स्पून ही ले लीजिएगा हल्दी। और इसके साथ ही हम ले लेंगे मिक्स गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ते के लीफ ले लेंगे 3 अदद, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 दालचीनी के पीस, हाफ़ टी स्पून के बराबर गोल लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा। ये मिक्स गरम मसाले हैं, सारे ही ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम 2 कप के बराबर डाल देंगे पानी, जिससे हमारा गोश्त जो है गल जाए। हमें यखनी नहीं बनानी है, यखनी नहीं रहनी चाहिए, बस गोश्त गल जाए और पानी ड्राई हो जाना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गोश्त गलाने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के बराबर, या जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। बस लो फ्लेम पे आप बॉयल आने के बाद रख दीजिएगा। गोश्त गल जाना चाहिए और पानी जो है वो ड्राई हो जाना चाहिए अच्छे से। तो ये देखिए कवर करके हम रख देंगे गोश्त गलाने के लिए। तो इतनी देर में गोश्त गल रहा है तो हमने पानी भी रेडी कर लेना है। पानी में हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ते के लीफ, 3 खाने के चमचे नमक डाल देंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सिरका 1 टेबल स्पून के बराबर। और पानी का बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे भीगे हुए राइस, जो कि हमने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो लिए थे। बासमती राइस हैं, आप चाहें तो सेला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से जो है वो 80% तक कुक कर लेंगे राइस को, जब तक कि ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते। इसको बॉईल कर लेंगे, उसका फिर पानी निकाल देंगे। इतनी देर में देखिए हमारा गोश्त भी गल गया है। तो ये देखिए मैं आप लोग को गोश्त दिखा देती हूँ, इस तरीके का हो जाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा गोश्त गल के रेडी हो जाना चाहिए। और अगर पानी होगा इसमें तो आप क्या करेंगे कि हाई फ्लेम करेंगे और पानी को सारा ही ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा गोश्त जो है वो गल के रेडी हो गया है। इसको निकाल लेंगे एक अलग बाउल में। तो ये देखिए जी गोश्त हमारा गल के अलग हो गया है। अब हम ले लेंगे एक खाली बाउल, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 200 ml के बराबर दही। 250 ml का ये कप होता है, तो आपने 1 कप से थोड़ा सा कम ले लेना है। और साथ ही 1 पैकेट डाल देना है कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला, और दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी हमारा दही जो है मसाले वाला दही भी बन के रेडी हो गया है, जो हम ऐड करेंगे अपने कोरमे के अंदर। तो ये देखिए इतनी देर में जो है हमारे राइस भी जो है वो बॉयल हो गए हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। तो अब देखिए इतने अच्छे से खिले खिले से राइस बने हैं। जब आप 1 से 2 घंटा भिगो देते हैं तो राइस जो है वो जल्दी बॉयल होकर रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए जब 80% तक डन हो जाए तो आप इनका पानी निकाल लीजिएगा, इनको रख दीजिएगा एक साइड में। अब एक और कढ़ाई में हम ले लेंगे 1/2 कप के बराबर ऑयल। इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। इक्वल कटिंग कर लीजिएगा, ताकि हमने ये प्याज करनी है ब्राउन करके निकालनी है। तो एक जैसी कटिंग होगी तो जल्दी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाती है और एक जैसी ब्राउन होती है। तो ये देखिए जब ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो प्याज को आप निकाल लीजिएगा। देखिए जी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। सारी ही प्याज हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर। बड़े होंगे तो आप 2 ले लीजिएगा, स्मॉल होंगे तो 3 ले लीजिएगा। इस टमाटरों को डाल के हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। बस जब हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ले ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके अंदर सिरका डला हुआ था 1 टेबल स्पून ही। सिरके के अंदर आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा और साथ ही हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो निकल जाए और अच्छे से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं।
साथ ही हम ऐड कर देंगे दही, मसाले वाला दही जो हमने पहले ही रेडी कर लिया था। ये दाल सारा ही ऐड कर देंगे और मसाले के अंदर इस दही को भी भून लेंगे। बहुत झटपट से बन जाती है ये रेसिपी। जब अगर गोश्त गला हुआ हो तो ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है इसके बनाने में। तो ये देखिए जी, सारा ही दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे दही को। तो ये देखिए जी, ऑयल जो ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें, जिसमें हमने जो गोश्त गला के रखा था वो ऐड कर देंगे। और इसे भी डाल के हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और हमारा जो मसाला है ना उसमें से जो कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत अच्छे से मसाला जो है वो भुन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर लिए, ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। अब लास्ट में हम ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, और जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के लीव्स। अच्छी तरीके से धो के डाल दीजिएगा। और 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट नहीं हो तो आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। इसे डालने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और ये हमारा कोरमा जो है बन के रेडी हो जाएगा। बस यही इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लीजिए ताकि गोश्त में भी इन सारे स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए जी, अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और हमारा कोरमा जो है बिल्कुल बन के रेडी है। तो ये देखिए जी, इतना अच्छा सा खूबसूरत सा इस पर कलर आ गया है और ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको हम फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको लेके जाएंगे हम राइस के ऊपर तेल लगाने के लिए। ये देखिए जो हमने राइस बॉईल करके रखे थे अच्छे से बॉईल जो है हो गए। हाफ राइस मैंने नीचे ऐड कर दिए हैं पतीले में और सेंटर में हम लगा लेंगे ये कोरमा, जिसकी हम तेल लगा लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से जो हाफ राइस बचे थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इन राइस को भी सेट कर लेंगे। और ऊपर से हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। आप नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस ऐड कर सकते हैं आप 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। उसके ऊपर हल्का सा डालेंगे पानी 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर और इसे राइस के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए राइस के अंदर। और इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम आने के लिए। तो ये देखिए जी 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और अच्छे से देखिए दम आ गया हमारी बिरयानी में। और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना ही खूबसूरत आया। बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी, डिफरेंट सी रेसिपी है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज पे वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। तो ये देखिए जी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम अपनी बिरयानी की और माशाल्लाह से इसका लुक बहुत खूबसूरत सा आया और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इसे हम निकाल लेंगे प्लेटर में और बना के आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी इस तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। सिंपल इजी सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी। तो ये देखिए जी हर दाना खिला खिला और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई है, खूबसूरत से लुक के साथ और मज़ेदार से टेस्ट के साथ।